ओम शांति। ओम शांति। आज सवेरे बाबा ने मुरली में बार बार कहा, बाबा ने हमसे पूछा है आत्मा अभिमानी बनो। हम कितना समय बाप को याद करते हैं। चलते फिरते यही अभ्यास करते रहेंगे, संगम युग तो उन्नति होगी। भाग्य बनाने का युग है। चलें, संगम युग बहुत प्यार से बाबा को याद अपने करें। पापों को धोने का समय है। आज बाबा ने कहा योग नहीं, संगम युग लेकिन पिता याद परमात्मा को याद कर, याद भी कैसे करो, अपने पास्ट के पापों को एक्यूरेट याद, नष्ट करने का समय है। लव से याद करो, संगम युग प्यार से याद करो। बहुत छोटा सा युग है, लेकिन ये संगम युग समेट ले अपने आप को चारों तरफ से। बहुत बहुत मूल्यवान है। इसलिए मन संगम बुद्धि युग को एकाग्र डायमंड करें एज उस कहा अपने जाता है। घर में, जहाँ मेरा बाबा डायमंड एज में हमें प्रकाश डायमंड फैलाता बनना हुआ है। यूँ तो शक्ति हम और हैं गुणों ही की डायमंड, छटा बिखेरते हुए, लेकिन अपना परिचय न होने के कारण शक्तिशाली वायुमंडल बना सब रहा कुछ है। भूले हुए हैं। अपने को इस देह से और अलग इतने करें। सुंदर प्राप्ति वाले समय को हम जानते यूं हैं ही अलबेलेपन में बिताए जा रहे हैं। हम देह नहीं, जब आत्मा परमात्मा अपने बच्चों की ऐसी हालत देखते हैं है। देह विनाशी है, तो रहमदिल बाबा आत्मा अविनाशी है। अपना धाम छोड़कर इस पतित दुनिया और पतित तन में आकर अपने सत्य हम बच्चों को स्वरूप के ऊपर राज योग सिखलाते हैं। एकाग्र हो जाएं। ये राजयोग भ्रकुटी के बीचों कोई भी बीच मनुष्य को सिखला नहीं चमकता सकता। हुआ मैं दिव्य इसलिए पवित्र स्वयं सितारा परमात्मा को हम बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए राजा इस मालिक धरा धाम पर आना पड़ता है। दुख धाम अपने में सिंहासन आना पड़ता है। पर विराजमान। हर बार माँ लेकिन अब मुझे अपने बच्चों का कल्याण इस के देह लिए से न्यारा होना है, अलग अनेक होना दुख है, सहकर भी डिटैच होना है। उन्हें स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। महसूस करें ये तो फिर परम आत्मा है। मैं अति सूक्ष्म आत्मा। बाबा भी हम बच्चों की हालत इस देह देखकर से अलग हो रहे हैं। हम बच्चों पर उपकार करने के लिए अब हम मैं बच्चों का अति आधा कल सूक्ष्म सुरक्षित आत्मा। करने के लिए और चलिए 21 जन्मों का सुख देने के लिए अपने धाम की ओर, संपूर्ण अपने घर पवित्र की ओर, आत्मा और ये जहाँ मुझे संपूर्ण मेरा प्यारा अपवित्र बाबा दुनिया है मिलेगा। जिसमें आते हैं बाबा से मिलन मनाने की खुशी में कहाँ एवर प्योर हर्षित बाबा होती मैं आत्मा, और कहाँ ये दुख से उड़ती भरी हुई चली जा अपवित्रता रही से भरी हुई ईर्ष्या द्वेष तेरी मेरी उड़ते उड़ते झूठ निंदा चुगली वाली दुनिया में शांति आकर धाम, निर्वाण धाम, हम बच्चों को परम धाम प्यार में पुचकार देकर पहुँच गई हूँ। समझ देकर रोज हमारे साथ मेहनत सामने करके देख रही हूँ
एक हमें दिव्य दैवीय गुणों से पवित्र भरपूर सितारा कर रहे हैं अपनी शक्ति के आधार पर। अति सूक्ष्म लेकिन बहुत चीजों में, बाबा हमारी जिसके मदद करते चारों हैं, तरफ से साथ देते हैं, रंग समझाते बिरंगी हैं, किरणें बार बार रॉन्ग को राइट करने की विधि बताते चारों हैं, तरफ फैलती जा अनेक रही है, युक्तियां बताते फैलती हैं, जा रही लेकिन उन पर चलना तो हमको है। पड़ेगा। और ये किरणें मेरे तक पहुंच गई है। जो बाबा के दिखाए मैं हुए आत्मा रास्ते पर चलेगा इन किरणों से आकर्षित वो तो देवी देवता की सर्टिफिकेट खींचती लेगा। हुई पहुंच गई अपने बाबा की गोद में। इसमें सबसे बड़ा काम जो हमें करना है वो वाह, है अपने को आत्मा समझना। बाबा की गोद का प्यारा एहसास 63 जन्मों से अपने को देह समझकर महसूस आत्मा करें। बिल्कुल ही विस्मृत हो गई है। इसलिए बाबा आकर मेरे बाबा का कोमल, सबसे पहले नरम, हमारी स्मृतियों को जागृत मुलायम, करते हैं। स्नेहिल स्पर्श आते से ही बाबा बड़े प्यार मुझे से भाव हमको कहते विभोर हैं, कर रहा है। मीठे बच्चे मैं आनंद और तुम स्नेह में देवी खो देवता जाती थे। हूँ। अब सवाल उठता है कि कौन कह रहा है? समय रुक जाता है जिसका और जाने में जितना बाबा कितनी में निश्चय देर होगा बाबा की गोद में वो उतनी सहजता यूं से ही बाबा की बातों को समझकर आनंदित जीवन में होती धारण हुई कर लेगा। सुध बुध भूली हुई हूँ। जब तक हम अपने को बाबा आत्मा मुझे देख अनुभव रहे न हैं, करें मैं बाबा को देख रही हूँ तब तक हम बाबा को याद नहीं कर सकते। और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा मेरा पिता है, मैं बाबा की किरणों की गोद में और अगर मैं शरीर हूँ तो मेरा शरीर का पिता बिल्कुल निश्चिंत, दूसरा है। बेफिक्र, शरीर के हल्की, पिता को हम कभी भी भूलते नहीं हैं, खुश, लेकिन ये देह आनंदित अभिमान ने होती हुई हमारा बेड़ा गर्क बाबा से चिपकी हुई हूँ। अब बाबा इस मेरे देह बाबा अभिमान से छुड़ाकर आप हमें कितने सत्य प्यारे मार्ग हो, की तरफ ले जा रहे हैं। कितने मीठे हो, बाबा ने बताया कितने है न्यारे और कितने निराले हो। हम वो सतयुगी आत्माएं हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इतने अद्भुत आप हो जो समझता है कि आपको दुनिया मैं पहचान 84 जन्म वाली आत्मा हूँ, उसे धारणा भी लेकिन बहुत बाबा अच्छी। जब मैं तक अपने धारणा भाग्य नहीं की कैसे सराहना तब करूं। तक ज्ञान कितना भी हो, अपने भाग्य को देखकर मुझे नाज होता है। लेकिन चाहिए योग याद। न सिर्फ मैंने आपको पहचाना है, लेकिन हर याद पल, से ही हर हम घड़ी अपने विकर्म विनाश कर सकते हैं, आपको महसूस दूसरा करती हूँ, कोई उपाय नहीं है। अपने साथ पाती हूँ। इसलिए ये बाबा राजयोग शब्द भगवान के सिवाय हमें बहुत दूसरा ही कोई प्यारा भी है। सिखा नहीं सकता।
और इसी अपने पार्ट को बजाने के लिए बाबा दिल की गहराई से जब बाबा शब्द निकलता इस है, नारकीय दुनिया में आना पड़ता है। एहसास होता है हम देखते हैं देवी देवता कितने अच्छे हैं, बाबा मेरे सिर पर गुणवान छत्र है, बने सारी हुए हैं। दुनिया उनको नमन करती है। लेकिन देवताओं में इतनी ताकत नहीं छत्र से कि वो इस दुख धाम में, चारों इस तरफ नर्क में सफेद आकर किरणें पैर निकल रख ले। कर मेरे चोखों लेकिन हमारा को प्यारा बाबा एक रक्षा कवच का निर्माण इस कर रावण की दुनिया में आकर हमें रावण से बगावत करना सिखा रहा है। इस रक्षा कवच के अंदर मैं रावण का विरोध करना सिखा रहा है। बिल्कुल सेफ रावण की पार्टी से निकाल कर सुरक्षित हूँ, अपनी पार्टी में निश्चिंत शामिल कर रहा है, ताकि हमारा आने वाला जीवन बहुत सुंदर हो जाए। बाबा ने बताया है इस रक्षा कवच इतना के मुश्किल काम अंदर है, रहते हुए लेकिन कौन चलते कर रहा फिरते है? कार्य करते रहना है। ये रक्षा वो कवच जैसे परमात्मा कि एक मर्यादा की लकीर जो है, अपवित्र दुनिया में आने पर भी, इस लकीर से अपवित्र बाहर तन निकले में आने पर भी और फकीर बन जाए। उतना ही प्योर इस तन से और इस जो दुनिया इस से रक्षा निकलकर कवच अपने के धाम अंदर चला भी रहता जाता है, है। उसे अपवित्रता कोई बाबा माया, को स्पर्श नहीं कर सकती। कोई वायरस छू नहीं और हम सकता। इस दुनिया के रहवासी अपवित्रता के सागर में गोते खा रहे हैं। जैसे मुझे कितनी बाबा ने गंदी ये रक्षा दुनिया कवच है, पहनाया, कितना यहाँ पापाचार, ऐसे ही भ्रष्टाचार, बीमारी, मैं आत्मा लूट चाहती हूँ खसोट लगी हुई है। सबको यहाँ ऐसा कुछ भी रक्षा अच्छा कवच मिल नहीं है, जाए, फिर भी हम इस दुनिया सब में और सेफ इस हो दुनिया जाए, वालों में सुरक्षित हो जाए। फंसे पड़े हैं। इसके लिए चाहिए बाबा भगवान की जैसा कोई सत्य समझाने वाला नहीं, पहचान। और हम जैसा कोई ना समझ नहीं। मैं अपने सामने लेकिन विश्व बाबा की को समस्त अपनी शक्ति आत्माओं पर को देख भरोसा रही है। हूँ बाबा को और पता मैं है बाबा को यही बाबा मेरे का बच्चे देवी सत्य देवता परिचय थे, जो यही मुझे बाबा बनेंगे। द्वारा ही मिला है, वो मैं इसलिए बाबा समस्त हमें रोज आत्माओं को समझाता सुना है, रही हूँ। कभी भी इरिटेट नहीं होता है। सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, बाबा हमें रोज होमवर्क देकर जाते हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। हम होमवर्क नहीं करते हैं और बाबा के दुख सामने बैठ अशांति जाते से हैं। छटपटा रहे हैं, बाबा आता है, उसको पुकार भी रहे हैं, बहुत प्यार भरी दृष्टि लेकिन से देखता है। पहचान न होने के कारण बाबा तक बहुत प्यार उनकी से आवाज मीठे बच्चे नहीं कहकर पहुंचती। पुकारता है, कानों में जैसे शहद घोल देता है। मैं इन सभी आत्माओं को बता और फिर रही से हूँ, बाबा ना तो हमें सर्वव्यापी समझाना है शुरू कर देता है, और ना ही नई युक्तियां बताना शुरू करता है। अखंड ज्योति स्वरूप है। ना तो हमसे नाराज होता है, बाबा तो अति सूक्ष्म ना हमें बाहर निकालता है, ना हमें कोई सजा देता है। चमकता हुआ सितारा है, लेकिन जिस सितारे को देखते ही अपने ज्ञान की रोशनी से हमें ऐसी भरपूर फीलिंग कर देता आए है।
जो हमारे अंदर एक दिव्य कभी उजाला भर देता है और इस दिव्य रोशनी में हमें सब कुछ बाबा स्पष्ट के दिखाई इसी देने लगता सत्य स्वरूप को है। बाबा क्या है, अपने कैसा सत्य है, स्वरूप में टिक कर कब आता है, कैसे बहुत आता है, प्यार से याद करना है, क्या करता है, निहारना है, क्या देता है देखना है और कैसे अपना सारा बाबा काम की दृष्टि करके से शक्ति लेनी है। हमें अपने साथ लेकर तैयार करके बाबा से अपने श्रृंगार लिए करके रक्षा कवच बनवाना है। घर तक साथ ले जाता है। इनमें से बहुत सी आत्माएं अब जिस बाबा दुनिया का में हम सत्य लिप्त हैं परिचय और जिन पाकर लोगों में हम मोह बस फंसे आनंदित हुए होते हैं, हुए क्या इनमें से कोई भी एक्यूरेट हमारे याद साथ में जाएगा? बैठ जाती है। नहीं ना, सब संगठित जानते हैं याद अच्छी से तरह से, वायुमंडल समझते हैं, चार्ज हो जाता है। लेकिन सब बाबा में खो जाते हैं। रावण ने जकड़ रखा है। सब दुख दर्द को भूलकर इस उलझे हुए सूत को सुलझाने के लिए अपने परमात्मा पिता जैसा की याद शिक्षक में, अपने हमें मिल प्यारे गया बाबुल है। की याद में अब हमें खो उसकी जाते हैं। शिक्षाओं पर ध्यान देकर, उनकी शिक्षाओं पर चलकर बाबा की शक्ति अपना जीवन संवारना है, सजाना है, सबको मिल रही है। श्रृंगारित करना है, दैवी गुणों से भरपूर करना है। कितना प्यारा सब बाबा उस मिला, शक्ति का एहसास कर रहे हैं। जिसे हमसे कोई सब में उम्मीद नहीं, निर्भयता आ गई है, कोई स्वार्थ नहीं धैर्यता है, आ कोई गई है। चाहना नहीं है। सबको बाबा बहुत का काम है सुकून सिर्फ मिल रहा देना, है। देना और देना। बहुत शांति का एहसास कर रहे हैं। जैसे झरने में से लगातार पानी गिरता रहता है, एक अनजानी खुशी उन्हें मिल रही है। ऐसे बाबा से मैं प्यार अपने की इन किरणें, दुखी भाइयों को सुखी देखकर की किरणें, बहुत आनंद बहुत प्रेम खुश की होती हूँ। किरणें झरझर झरझर बरस रही है इन सबको और हम उस ज्ञान स्नान से बाबा का प्यार मिले, पवित्र बाबा से वर्षा मिले, पावन बनते जा रहे हैं। यही मेरी आंतरिक इच्छा है। गंगा में स्नान करते सदियां गुजर गई, लेकिन हे मेरे पावन प्यारे बन भाई, नहीं सके। लेकिन जब से मेरे इस ज्ञान देव कुल गंगा के में भाई, डुबकी लगाने लगे हैं, तब से परमात्मा मिलन का सुख स्वयं में परिवर्तन महसूस हो रहा है। भले कितना न्यारा परिवर्तन और बहुत निराला स्लो है। हो रहा है, लेकिन हो रहा जो है सुख जरूर। मुझे मिला वो मैं औरों को अब भी बाबा बांट पर दूं। निश्चय बढ़ता जा रहा है। और जितना ही जब बांटती उसने जा हमें रही यहाँ है, तक पहुँचाया है, उतना बढ़ता जा तो रहा है। निश्चित जैसा वो हमें देखना चाहता है, वैसा बनाकर ही अभी दम मैं देख लेगा। रही हूँ सब बाबा की याद में बैठे हैं और सबके अब चारों हमें तरफ देखना है, एक ऑरा अगर बाबा बन में रहा निश्चय है। है
अगर बाबा इस निस्वार्थ औरे है, के अंदर हर अगर आत्मा बाबा लवफुल है, लॉफुल है, सेफ है, सुरक्षित है, तो सारा दिन में हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। अब मैं याद प्रकृति के करने का पांचों मतलब ये तत्वों नहीं को है भी कि हम कर्म छोड़कर बैठ जाएं। बाबा की शक्तिशाली किरणें चलते फिरते, दे रही उठते बैठते, सोते जागते, प्रकृति के पांचों तत्व हमारा बुद्धि का तार बाबा के साथ जुड़ा हुआ जल, है। वायु, अग्नि, आकाश और और देखें हम पृथ्वी बाबा के कमाल, शांत रहे, ऐसी कमाल दिखाने वाला शक्तिशाली रहे, दुनिया में दूसरा सबको तो सुख कोई और मिलेगा नहीं। सहयोग देते रहे। क्या मेहनत करा रहे हैं बाबा। हमने प्रकृति का बहुत दोहन किया है, सिर्फ यही तो कहते इसलिए हैं, अपने को प्रकृति आत्मा हमसे समझकर नाराज है मुझ परमात्मा को याद करो। और नाराज होने के कारण जिन्हें हम याद करते हम हैं, उसके प्रकोप का शिकार उनसे क्या हो रहे प्राप्ति हैं। हो रही है? दुख, भल दर्द, साइंस ने बहुत उन्नति आंसू, कर ली है, परेशानी, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे लेकिन उन्हें हम सारा दिन याद करते साइंस रहते हैं, कुछ नहीं कर सकती। रोते भी रहते ठीक है। हैं और याद भी करते रहते हैं। स्वयं की लेकिन सेफ्टी बाबा, के लिए जिसका नाम ही दुख हरता रोज सुख करता प्रकृति है, को योगदान करना है। जो सदा ही हमें सुख देता जो है, गलतियां हमसे हो गई है उसे देखने से सुख मिलता है, उसके लिए तो अब कुछ नहीं कर उसे याद सकते, करने से सुख मिलता है, लेकिन आगे के लिए उसके पास जाने से सुख मिलता है। प्रकृति को राजी करना है, उससे हमें प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। दिल फिर से भी प्रकृति का आभार मानना है। क्यों आज नहीं ये हम प्रकृति बाबा है को तो जीवन है। सारा दिन याद करते हैं। प्रकृति नाराज है प्रश्न में तो अपने आप से जीवन करती विभत्स है, हूँ। क्यों क्यों इसलिए लेकिन बहुत हुआ। बहुत प्यार से दिल से अब समय की मांग है, प्रकृति का आभार मानते समय हुए इशारा दे रहा है। बाबा से लाइट और माइट लेकर अब समय है नहीं। प्रकृति के पांचों जिस तत्वों समय को हम को गफलत में दे गंवाते रही हैं, हूँ, ऐसा महसूस इसलिए बाबा रोज मुरली में सावधानी, चेतावनी, खबरदारी। देने से जो खुशी होती है यहाँ तक कि कई बार बाबा कहते हैं, मैं उसको ऑर्डिनेंस महसूस निकालता हूँ। करें। हम बच्चे सुनते तो हैं, प्रकृति धीरे धीरे लेकिन हम में से कितने सतो ordinance को प्रधान हो रही है, पवित्र होती जा रही है, बाबा ने ये भी लो हमें बता सुखदायी दिया है। होती जा रही है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। अब प्रकृति जैसा हमारा करेगा वैसा पाएगा। नुकसान करने के बजाय हमारी रक्षा करेगी। इस लॉ को बताने के बाद, इसलिए प्रकृति समझने को के बाद माँ हमें कहा जाता अंदर है। से अलर्ट हो जाना है। हमें महसूस जैसे माँ करना है, सबक सिखाने के लिए अब बच्चे नहीं से नाराज होती है, तो कभी नहीं। वैसे ही ये अब अगर प्रकृति ये समय भी हाथ से निकल गया, हमें शिक्षा दे रही है, ताकि
फिर ये समय हम कभी अपनी हाथ गलती नहीं का आएगा एहसास करें और हम हाथ मलते ही रह जाएंगे, और पश्चाताप प्रकृति करते को रहेंगे। ये प्यार भी हम से जानते हैं दृष्टि देते हुए कि पश्चाताप से भाग्य नहीं बनता है, इसे भाग्य राजी बनता कर है बाबा की याद से। भाग्य बनता है माँ बाबा का के दिल दिखाए बहुत हुए रास्ते विशाल पर होता चलने है से। और माँ कभी भाग्य बनता नाराज है नहीं होती पवित्रता है। की धारणा से। प्रकृति भाग्य भी बनता है अपने को आत्मा समझने से। हमें बहुत प्यार कर रही भाग्य है, बनता है परमात्मा के सत्य स्वरूप को हमारी रक्षा जानकर, कर रही है। पहचान कर उसी हे स्वरूप प्रकृति से माँ, मैं प्यारा सा तुम्हारी संबंध आभारी हूँ, जोड़कर उस शुक्रगुजार हूँ। अपने घर में परम धाम में मैं हम आपसे बाबा को बहुत याद बहुत करें। प्यार करती हूँ। आपकी छत्र छाया तले अपने बाबा की आप याद को में सेफ महसूस करती हूँ। एक नशा है, परमात्मा के साथ खुशी है, साथ प्राप्ति है, मैं प्रकृति को भी आनंद की अनुभूति, बारंबार नमन कर रही हूँ, शुक्रिया प्राप्तियों के इस रास्ते को छोड़कर हम भटक गए हैं। बाबा और प्रकृति दोनों राजी बाबा है। हमें सही बस रास्ता दिखा रहे हैं, और कुछ नहीं हमें चाहिए, भटकन से छुड़ाकर कुछ नहीं चाहिए, गली कूचों से निकालकर कुछ भी हाईवे पर नहीं खड़ा कर चाहिए। दिया है। ये हाईवे सीधा बाबा के घर तक पहुंचता है। कुछ पलों के लिए ना कहीं मुड़ना है, ना कहीं देखना है, यूं ही बाप दादा से सीधा रास्ता पकड़कर फिरने लेते जाएं और प्रकृति अपने को प्यारे देते बाबू जाएं, के पास देते जाएं, अपने निज घर को जिसको हम भूले देते थे, जाएं, वहाँ पहुँच देते जाना जाएं। है और बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ जाना है। बैठ रहे हैं, ऑटोमेटिक प्राप्ति होती जा रही है, कोई मेहनत नहीं, कोई थकान नहीं, बल्कि और भी तंदुरुस्त स्वस्थ होते जा रहे हैं। जो सुख मुझे बाबा से मिला, जो रास्ता मुझे बाबा ने दिखाया, मुझे भी सबको उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा देनी है। सबको वो रास्ता दिखाना है जहाँ से चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अब मंजिल दूर नहीं, बस बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, एक पैर का फासला है, एक पैर बढ़ाएं और मंजिल पर पहुंच जाएं। प्यारे बाबा,
आपका शुक्रिया। रोम रोम से आपका शुक्रिया, दिलो जान से आपका शुक्रिया, हर श्वास से आपका शुक्रिया मेरे बाबा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।